ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। मैं विक्रम शाही फिर एक बार आपके साथ हूं और आप देख रहे हैं 100 लीडरशिप लेसन्स को। और मैं विश्वास करता हूं आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज जिस विषय से मैं आपके साथ बात करूंगा वो है डिपेंडेंसी या निर्भरता। हम देखते हैं बहुत सारी चर्चिस में, बहुत सारी क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे पास्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती ये है वो लोगों को अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंड करवा लेते हैं। जैसे अगर प्रार्थना करना है तो पास्टर साहब करेंगे, अगर कोई घर में कोई बीमार हो गया तो पास्टर साहब करेंगे, और जब पास्टर साहब नहीं मिलते तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमने आपको बहुत कोशिश किया, कोई घर में बीमार था या किसी का डेथ हो गया, अगर आप फ़ोन उठा लेते तो शायद सब कुछ बदल जाता। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण एक ही है कि बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग बहुत अच्छा दिल रखने वाले, लेकिन कई बार एक बात में चूक जाते हैं, वो है लोगों को तैयार करने में। हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं, वहाँ पर जब हम देखते हैं भजन संहिता उसका पहला अध्याय, यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें बैठना सिखाते हैं, खड़े होना सिखाते हैं और चलना सिखाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो हम सारी ज़िंदगी नहीं चाहेंगे कि वो हम पर डिपेंड रहे। अगर वो सारी ज़िंदगी अपने खाने के लिए स्पून फीडिंग पर ही रहें तो हम कहेंगे ज़रूर इस बच्चे में कोई गड़बड़ है, इसको डॉक्टर पर ले जाना चाहिए। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग कई बार ये गलती करते हैं, वो सारी ज़िंदगी लोगों को स्पून फीडिंग करते हैं। यानी कि कोई प्रेयर चाहिए, कोई मुश्किल है, हर चीज़ में लोग पूरी तरह उन पर डिपेंड होते हैं। लेकिन एक अच्छा आत्मिक पिता वही होता है जो लोगों को बैठना सिखाए, जो लोगों को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाए और प्रभु में आगे बढ़ना सिखाए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल में एक जगह लिखा है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। तो यानी कि परमेश्वर युद्ध करना भी, दाऊद प्रभु का दास लिखता है कि वो मुझे युद्ध करना सिखाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम लोगों को अपने ऊपर निर्भर ना करें, लेकिन उनको आगे चलना सिखाएं। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, जब हम उसका 16 अध्याय देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन अपने लोगों से कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वह नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने जो विश्वास करने वालों को सिर्फ यही नहीं कहा कि तुम नई नई भाषा या तुम अनन्य भाषा में बोलोगे, लेकिन प्रभु ने उनको बीमारों के लिए प्रार्थना करना भी सिखाया, दुष्ट आत्मा निकालना भी सिखाया। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक जो एक क्रिश्चियन बिलीवर है, प्रभु में जो विश्वासी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम हर एक को दुआ करनी सिखाएं। प्रभु के चेलों ने एक दिन प्रभु से पूछा, हमें दुआ करना सिखाओ। इतना ही नहीं, प्रभु को हम देखते हैं अक्सर वो अपने चेलों को अपने साथ लेकर जाते थे और बड़े बड़े काम करते थे, और वो उनको यीशु को वो करते हुए देखते थे और फिर वो उनको भी भेजते थे, कहते थे जाओ अब तुम भी बड़े बड़े काम करके दिखाओ। बहुत सारी सेवकाइयों में हम देखते हैं बहुत जगह में सिर्फ वन मैन शो होता है, एक ही व्यक्ति दिखाई देता है और लोग पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर होते हैं। जबकि हमारी जिम्मेवारी है हम लोगों को प्रार्थना करना सिखाएं, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए हम उनको बताएं कि आपकी प्रार्थना भी सामर्थी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी कौन है, राइचियस कौन है जिसकी दुआ से सब कुछ हो सकता है? राइचियस वो है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, राइचियस वो है जिसने उस पर भरोसा किया है और अब वो एक ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहां पर यीशु कहते हैं अब तुम मेरा नाम लेकर जो भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम बेशक हम लोगों को टीच करते रहें, हम उनको नेक्स्ट लेवल ले जाते रहें, लेकिन एज ए लीडर्स ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को बैठना, चलना, खड़े होना और बहुत सारे काम खुद करना सिखाएं, ताकि वो हर बात में एक अपने अगुवे के ऊपर निर्भर ना रहे। तो जब निर्भरता कम होगी तो क्या होगा, डिपेंडेंसी कम होगी तो क्या होगा, चर्च मैच्योर होना शुरू हो जाएगी। वो एक चर्च एक मैच्योर चर्च बन जाएगी और अब वो तैयार होगी परमेश्वर की और गहरी बातों को एक अगुवे से सीखने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग भी अगर मुझे देख रहे हैं, अगर आप क्रिश्चियन
क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में किसी भी तरह की लीडरशिप में है, मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को फॉलो करेंगे और आप लोगों को तैयार करेंगे और आप देखना, आप बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी देखेंगे और देखना कैसे परमेश्वर का काम कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता। यीशु ने भी यही किया, उन्होंने अधिकार पाया, अधिकार अपने चेलों को सौंपा और अब वो मैच्योर हुए, उसी अधिकार में आगे बढ़े और देखो परमेश्वर का वचन कितनी तेजी से फैल गया। और यहाँ पर जब मैं चेले बोलता हूँ, मैं सिर्फ बात प्रभु के प्रेरितों की नहीं करता, हर एक वो व्यक्ति जो विश्वासी था। इसीलिए यीशु ने कहा जो विश्वास करे वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। तो हर कोई विश्वासी के पास वो अथॉरिटी है, अधिकार है और हमारी एज ए क्रिश्चियन लीडर्स जिम्मेवारी बनती है कि हम हर चीज़ में लोगों को डिपेंड ना करें अपने आप पर, हम एक अच्छे कोच बने, हम अच्छे सिखाने वाले बने और वो जब एप्लीकेशन की बारी आती है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, हम लोगों को ऐसा ट्रेन करें कि जब मुश्किल आती है उनको मालूम हो उस समय में उनको क्या करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।